हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस का पहली शिफ्ट तो ओवर हो ही चुकी है। तो मैं एनालिसिस नहीं, बट मैं एक बात आपको, टॉपिक्स क्या क्या आए थे ये बस बताऊंगा आपको। यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि रीजनिंग सेक्शन वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू योर क्वांट सेक्शन। ओके, तो अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछा तो क्वांट में जो मिनिमम मैंने अभी तक अटेम्प्ट देखे थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट वो 15 थे। ठीक है ना, वो 15 अटेम्प्ट मिनिमम थे। अभी क्या एक्यूरेसी है नहीं मालूम, अभी कुछ भी। ठीक, लेकिन अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं और आप मुझसे पूछते हो सर मेरा रीजनिंग भी अच्छा नहीं गया है बट आप गुड अटेम्प्ट बताइए, तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग सेक्शन में जो गुड अटेम्प्ट होगा, टॉपिक क्या क्या है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं कहता हूं कि आपने अगर 20 किए हैं ना तो आप टेंशन ना लो, अच्छे हैं, टेंशन ना लो आप, अच्छे मार्क, अच्छे अटेम्प्ट हैं। बट अगर आपने 20 किए और एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर रखी है तो बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कुछ लोग तो 28 30 भी करके आ रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपने 20 से कम किया है, ज्यादा नहीं, मान लीजिए 18 कर लिया, 19 कर लिया, तो भी बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन अगर आप 10 15 अगर इसमें करके आ रहे हो तो फिर बुरा मानने वाली बात है। देखो, क्योंकि रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी क्वांट आपको दी थी इसमें। तो जैसे कि अब मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ टॉपिक्स में। जैसे कह रहा हूं मंथ, आपने पजल नहीं छू चाहिए, अभी नहीं, स्टार्टिंग में आपने पजल छुई नहीं। आपने देखा कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, वाह, 3 क्वेश्चन आपने बना लिए तुरंत। कोडेड इनइक्वालिटी के तो नॉर्मल जैसा कोई टिपिकल नहीं था। सिलोजिज्म्स के आपके देख लिए थे, 5 स्टेटमेंट थे, 3 कंक्लूजन थे। हालांकि नॉर्मल था लेकिन स्टेटमेंट 5 थे, तो कंफ्यूजन कहीं कहीं हो जाती है। आपको ट्रिक करने के लिए से बनाया तो ये चीज देख लीजिएगा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे ये निपटा लिया। आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए? देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिए, 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिए। कोडेड डायरेक्शन भी था, डुएबल था बिल्कुल, तो 4 क्वेश्चन आपने ये कर लिए। तो आपने सबसे पहले पजल नहीं छुई है, आपने सबसे पहले यही सब निपटाया होगा। ठीक है, उसके बाद हम डेटा सफिशिएंसी, देखो मैंने कितने डेटा सफिशिएंसी के लेक्चर लिए, मैंने कहा, और वो भी अगर मैं आपको बता दूं तो डेटा सफिशिएंसी भी 2 स्टेटमेंट आई थी। मैं तो आपको 3 स्टेटमेंट वाले भी कराया हूं ना, कि ऑप्शन से चेक करना है। तो 2 स्टेटमेंट की थी। अगर आप धीरज रख के आराम से करते, यार आप बताओ 45 मिनट्स मिलते हैं आपको, पता है यहाँ पे 45 मिनट्स मिलते हैं। आपने यहाँ पे 3 मार्क्स ले लिए, आपने ये 4, खैर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था यहाँ पे, कौन सा, ठीक है ना। तो आपने ये कर लिए। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो मैं अटेम्प्ट आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ब्लड रिलेशन कंबाइंड विद ऑर्डर एंड कंपैरिजन, मैंने अभी हाल ही में रिसेंटली में अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें ब्लड रिलेशन था और उसके बाद कंबाइन था आपका कंपैरिजन। एज नहीं था वहां, एज नहीं था वहां, वेट के लगभग कुछ था वहां, एज नहीं था, वेट के लगभग। तो आप समय अगर आप देते तो आप ये कर सकते थे, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी था। बट ये 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन थे तो आप आराम से डुएबल था, आप कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। जब आप पजल वाले मोड में आने लगे, जब आप पजल वाले मोड में आने लगते ना तो आप इसको छूते सबसे पहले रेदर देन ऊपर वालों से। ठीक है ना, आपने देखा मशीन इनपुट आउटपुट शिफ्टिंग अरेंजमेंट, यहां पे जैसे एक स्टूडेंट के साथ 3 से 4 मिनट लग गए थे मुझे कोड को डिकोड करने में, तो यहां पे आप कर सकते थे। जिसका अच्छा है वो ये कर, मैं इसको स्टार लगाऊं क्योंकि मैं इसको ले नहीं रहा हूं, और बल्कि इसको भी मैं नहीं लूंगा। चलिए अभी ब्लड रिलेशन वाला भी मैं नहीं ले रहा हूं, इसकी बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए, इसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सर आपने इतने कर लिया। एक क्वेश्चन और था आपका यहाँ पे स्टेप बेस्ड, एक यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ स्टेप बेस्ड पे। आई थिंक 4 स्टेप थे, स्टेप बेस्ड पे कोडिंग डिकोडिंग थी, स्टेप बेस्ड पे कोडिंग डिकोडिंग। आई थिंक 3 या 4 वर्ड दिए हुए थे और आपको वहां पे करना था। आई थिंक इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आया था। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग भी आई थी, चाइनीज वाली आई थी, पर चाइनीज वाली तो आई थी बट यहाँ पे स्टेटमेंट लंबे थे, टाइम लग रहा था, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप वो नहीं कि आपने निगाहों से देख के आपने निकाल लिया, नहीं, तो आप ये भी कर सकते थे ना लगभग। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, कुछ कह रहे हैं 2 3 आए थे, कुछ कह रहे हैं 5 आए थे, तो पता नहीं चल पा रहा अभी। पर मैं अभी जो मोटा मोटा मैं आपको लेके आया हूं मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां से आप ये भी मंथ नहीं, आप सर्कुलर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 10 पीपल थे, इनसाइड फेसिंग थी, कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो 5 क्वेश्चन आपके थे, तो आप ये बनाते आराम से ठंडे दिमाग से। इसके बाद भले आप ब्लड रिलेशन को चूज कर सकते थे या फिर आप मंथ एंड ईयर बेस्ड वाला आप ये
ले सकते थे। फ्लोर एंड फ्लैट जैसे आ गया था वन वेरिएबल से, अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है फ्लोर एंड फ्लैट में तो आप इसको भी कर सकते थे। बात समझ में? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आपने 4 4 8 4 8 8 16 तो आपके यही हो गए। मैं तो आपको 20 तक पहुंचा रहा हूं। 3 मार्क्स आपने यहां से ले ली, 19 लो कर लिया आपने, यही सही, छोटे छोटे टॉपिक सही। और एक मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन यहाँ ये वाले बताए, तो आपके 20 प्लस तो वैसे भी नॉर्मल हो रहे हैं अगर आप एक पजल कर रहे हो और बाकी मिसलेनियस निपटा रहे हो, तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, तो 45 मिनट्स में आप आराम से 20 प्लस तो कर ही सकते हो। तो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट तो 20 प्लस ही होना चाहिए था। ठीक है, अब सर लॉजिकल रीजनिंग क्या, अब काफी स्टूडेंट्स को रिग्रेट हो रहा है यार लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिए होते तो मैं अच्छे अटेम्प्ट, तो बेटा आप अटेम्प्ट के पीछे भाग रहे हो कि एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हो? आप ये बताओ। आप ये कर सकते थे बिल्कुल, नो डाउट, आप थोड़ा बहुत पढ़ते आप कर सकते थे, बट क्या आपको एक्यूरेसी ये चीज देता? आप खुद सोच के बताओ। आप कोडेड इनइक्वालिटी कर रहे हो, फुल एक्यूरेसी आपको मिल रही है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, कंफर्म पता चल रहा है, दिख रहा है। सिलोजिज्म्स भी आपको एक्यूरेसी ही देगा, डेटा सफिशिएंसी भी आपको एक्यूरेसी ही देगा अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो। पजल बन गई तो 5 क्वेश्चन आपके ये मिल गए, आपको एक्यूरेसी देगा ही देगा अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो। बट यार यहाँ पे तो ऐसा सीन होता है कि यार ये आंसर भी दिख रहा है मुझको, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्या मैं इसको टिक करूं? नहीं। क्या मैं इसको, अब मैं कि कौन से शब्द को किस चीज को ग्रामर वे में किस तरीके से मैं ले रहा हूं, एग्जामिनर किस वे में रखा हुआ तो हमें नहीं मालूम है ना। अगर आप छोड़ दियो तो कोई दिक्कत नहीं यार, यहां से आई थिंक 10 क्वेश्चन थे। यस दिस इज वेटेज था, अच्छा खासा था, 10 क्वेश्चन का अच्छा वेटेज था, बट कोई बात नहीं, आप तब भी आप कर सकते थे यार। आप 20 प्लस आप तब भी तो नॉर्मल टॉपिक से आप कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं था ना, आराम से कर सकते थे। हाँ, अब आते हैं क्वांट की। क्वांट थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्वांट डिफिकल्ट आया था दोस्तों, तो वहां पे आप अगर आप 15 प्लस कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि गुड अटेम्प्ट ही है, अच्छा आपने कर लिया है वहां पे, ठीक है ना। बाकी आप इंग्लिश के बारे में बताया, एक स्टूडेंट कहता सर इंग्लिश सो डैम इजी थी सर, प्री लेवल की इंग्लिश लगी, तो इंग्लिश यहाँ पे आपको देखो इजी दे दिया, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको मौका दिया है कि यार नंबर बटोर लो, हम क्वांट महंगा कर रहे हैं तो इंग्लिश सस्ती कर रहे हैं, ले लो, ठीक है। जीए में बस वही आपकी, अगर आप अप्रैल से कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा आपका तैयार हो जाएगा जीए भी। तो कुल मिला के टोटल देखा जाए पेपर वाज इजी नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, वी कैन से दिस थिंग, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका ये कह सकते हैं। डिफिकल्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वांट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, ठीक है। तो बाकी बात करें, अगर आप क्वांट आपको लग रहा है कि यार अब नहीं यार हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो आप रुद्रा प्रो डीआई बैच ले सकते हो। वहां पे डीआई आपको मैम पढ़ा रही है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा रही है, आपको कैलकुलेशंस करवा रही है, तो आप परचेस कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर इसी के साथ साथ खत्म करते हैं वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, और बस तैयारी करते रहिए। एक चीज आपको ध्यान में हमेशा रखना है, हार जीत तो चलता रहता है पर प्रयास हमें करते रहना चाहिए, ठीक है ना। हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी से दबना नहीं चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, कोई निगेटिव चीज क्या बोल रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, या अंदर से ये सब फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, तो ऐसा ठीक है, इस स्टेज पे सबके अंदर ये सब फीलिंग्स आती हैं कि नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं क्या, नहीं। हम तब तक, मैंने आपको हमेशा एक चीज ही बोली है दोस्त, देखो भाई मेरे, एक तो निगेटिव चीजें कम सुनो, पॉजिटिव चीजें ज्यादा ही सुनो। हम लोग क्यों कहते हैं कि नहीं आप लोग कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग आपको सपोर्ट करते हैं ये बोल के कि नहीं यार हाँ तुम्हारे अंदर दम है, तुम कर लोगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आपको ये कहने से, ठीक है। पढ़ाया तो मैंने इतना कुछ फ्री में है यूट्यूब पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप सोचोगे यार ये तो अपना कोर्स बेचेगा, नहीं, पढ़ाए हैं। मिडनाइट वॉरियर 2 देख लीजिए, 40 क्वेश्चन 40 वीडियो। मिडनाइट वॉरियर 3 देख लीजिए, 24 वीडियोस। मिडनाइट वॉरियर 4 देख लीजिए, 30 वीडियोस। तो ये फ्री में ही पढ़ा रहे हैं देखो आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप ये इंटरेक्शन रखो, बस ये है कि आपको पॉजिटिव सोच देना हमारा काम है, हम आपको देते हैं, और आप पॉजिटिव सोचिए। और ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपके लग रहे हैं कि मेरे ऑल ओवर मेरे अटेम्प्ट आ रहे हैं 94 या 95 या 100 आ रहे हैं, ऑल ओवर अटेम्प्ट आपके आ रहे हैं, तो टेंशन ना लो भाई, इसमें वेटिंग लिस्ट आती है। अगर आप 0.25 से या 0.75 से रह रहे हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे खुदा ना करे आप ऐसे पॉइंट से रहे, बहुत तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि जब मेहनत करके जब यहां तक पहुंचते हैं और इतने पॉइंट से रह जाते हैं तो तकलीफ होती है, बट खुदा ना करे ऐसा हो।
बट अगर होता भी है तो यार आपकी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा, आप चिंता ना करिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बस ये है, अब आपका नेक्स्ट है आपका आरआरबी का क्लर्क का मेंस है, तो आप इसको दीजिए ज्यादा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।